ए भैया, बड़े दिन के बाद एक वीर रस का बिरहा गया कवि के कलम का बारूद, एक नई क्रांति, नई जवानी, नई कहानी सुनल लई, दिल दिमाग अस्थिर कई के बिरहा रोज सुनेला हमरे आवाज में, बहुत सम्मान देला लोग। तू लोग भैया आज जो कुछ भी है आपे लोगन के बदौलत है, जनता से बढ़न के दुनिया में बाना आपे लोग कलाकार के स्टार बनावेला। तो एक नई बिरहा, नई उमंग और नई रवानी के साथ उम्मीद भाई आप लोग पसंद कर जाई। भूमिका से कैसे मास्टर? वतन का फरिश्ता तुझे है कसम, अरे मातृभूमि करे तो करे नाज किस पर, जब तुम्हारे हवाले वतन कर दिया अरे तब बताओ तुम ही ये सजे ताज किस पर। जो जवानी जमाने में करती कदर, अरे उस जवानी का जलवा दिखाओगे कब। अब जरूरत पड़ी है मेरे देश को, अरे सोलंकी गया गीत गाओगे कब। बारूद के गोला से जब कण निकलेला, सही सलामत अगर कहीं स्क्रीन पर लग जा, जीवन भर को दाग छोड़ के आवेला। वैसे ही बिरहा वीर रस को होला, अगर दिमाग में घुस गई, करेजा में घुस गई, तो फिर वो कलाकार का कलाकारी जनता के दिमाग में अमर हो जाले। अब जरूरत पड़ी है मेरे देश को, सोलंकी गया गीत गाओगे कब। क्या लिखा है गया कवि ने? वतन के वास्ते समर्पण की भावना जिस कवि के कलम से निकल जाए, उस कवि की कलम धन्य हो जाती है और गाने वाला तो महाधन्य हो जाता है। नई गजल हाँ बिरहा में आई हमारे आदत में हो, कवि जी के रूटीन में हो, आए बजावे वाला लोगन का करीब करीब चॉइस रहेला हमारा से। कौन गजल है मास्टर? गजल है ऐ उरू से अजल, ऐ उरू से अजल आ गए सब मगर, ऐ उरू से अजल आ गए सब मगर, ऐ उरू से नगर आ गए सब मगर, ऐ उरू से अजल आ गए सब मगर, ऐ उरू से अजल आ गए सब मगर। ओ ना आए मेरी रुखसती के लिए, ऐ उरू से अजल आ गए सब मगर। अरे ये अरे वो ना आए मेरी रुखसती के लिए, ऐ उरू से अजल। साहब जब लिखने वाले की कलम क्रांति बन के लिखे, जब लिखने वाले की कलम ही क्रांतिकारी बन के लिखे, तब देश के प्रति ये लाइन लिखी जाएगी। क्या? देश है बंदगी, देश है जिंदगी, देश है बंदगी, देश है बंदगी, देश है जिंदगी, देश पर मरना मिटना है जन्म
जन्मों जन्म देश है बंदगी, अरे देश है जिंदगी, देश है बंदगी, देश है जिंदगी। देश पर मरना मिटना है जन्मों जन्म देश है जिंदगी, देश है बंदगी। देश है जिंदगी, देश है बंदगी, देश पर मरना मिटना है जन्मों जन्म। शहादत होने वाला केवल एक जन्म के लिए नहीं मरता, वो ईश्वर से गार्ड से कहता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिसके शरीर में, जिसके देश में, जिसके लहू में मातृभूमि से प्यार हो, वो चाहता है जब जब जन्म लूं इस धरती पर, इस धरती माँ के गोद में, तब तब इस धरती के लिए काम आऊं। लेकिन ये वतन है, हिंदुस्तान है, देश आजाद हो गया, हम आजाद हैं। आजादी के बाद इस देश में हमारे देश के महापुरुषों ने देश को आजाद कराने के बाद भारत को संविधान दिया और उस संविधान से देश चल रहा है। कभी कभी ऐसा विरह गाने को मिलता है। और सुनिए, अब विरह की शुरुआत हो रही है। शायर का लाइन है विरह, कैसा ना मास्टर? देश के सत्ताधारी देश है जवानों का, लिपा पोती न करो देश के किसानों का। जहां विज्ञान अपनी करता है समीक्षा को, पास तो करता आधुनैतिक परीक्षा को। जहां की सरहदों पर जवानी मचलती है, देश के वास्ते बारूद बन के जलती है। पंजाब प्रांत अपने उधम का परिचायक है, जहां से निकला था आजादी वाला नायक है। इसी पंजाब के शंकर सहदेव भाई थे, ग्राम खाडौस के सपूत वो बलदाई थे। पिता दलजीत माता शीला की संतान सही, फौज में भर्ती हुए दोनों नौजवान सही। ट्रेनिंग देने जो कि राजकोट आए हैं तो भाई, अरे ट्रेनिंग देने, अरे जो कि राजकोट आए हैं, तिरंगे झंडे के नीचे कसम उठाए हैं। कहानी को समझिए, विरह ऐतिहासिक आपके बीच में पेश तो जरूर है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि कभी आपको गफलत में न डालूं, जो चीज हो बिल्कुल साफ हो। पंजाब प्रांत के अंदर खंडौस गांव का नाम, बाप का नाम दलजीत, माई का नाम शीला, दुई बेटवन का नाम शंकर या सहदेव। जेहुआ रहला सा, जेहुआ मतलब जुड़वा। कुछ ही समय के अंतराल पे अगर दो बच्चा पैदा होते हैं, उन्हें जुड़वा कहा जाता है, अपने ही माँ के पेट से। समय धीरे धीरे बढ़ल, बाप का मनसा है, माई का मनसा है, बेटवा जितना खाई उतना खियाई, अरे जितना पढ़िया उतना पढ़ाई, लेकिन लइकन के फौजी बनाई। देखवा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात,
लइकन का मन भी फौजी बने के हा। समय सच्चे नियत से प्रगति के पथ पर ईमानदारी से अग्रसर है तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अब लइका बेटा मेहनत करे लगला से हाई स्कूल पास कैला, इंटर पास कैला, संजोग देखा वांट निकलल, अवांट निकलल तो दोनों भाई सथवे फार्म भरला, काल लेटर आइल, सथवे दोनों परीक्षा देवे गईला, परीक्षा दे के आइला, रिजल्ट आइल तो दोनों भाई फौज खातिर चयनित कलिहल गईला। अब अंजाम ई निकलल कि दोनों भाई भर्ती हो गए। आप लोग जानत हैं जब नौजवान जवान भर्ती होते हैं तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोनों भैया ट्रेनिंग में गए हवा। ट्रेनिंग पीरियड में डेली ट्रेनिंग करने के बाद शाम को जब इन लोगों को ट्रेनिंग से फुर्सत मिलता था तो अपना जो कैंप है ट्रेनिंग एरिया का उससे बाहर निकल के टहलने के लिए दोनों भाई साथ में ही जाते थे। और कुछ ही दूर 500 मीटर 800 मीटर जाने के बाद एक चाय की दुकान थी। डेली वहीं दुकान पे जाके चाय या जो कुछ भी अपने खाने पीने लायक चीज हो खाते थे। ट्रेनिंग भी 6 महीने की होती है। अब आप समझिए बात को। एक दिन के बाद दोनों भाई यानी शंकर सहदेव साथ में ही आते थे दुकान पे। एक आध 2 महीना बीता। एक दिन सहदेव का तबीयत खराब हो गई। शाम का अकेले शंकर आइल है, चाय की दुकान पे बैठा है और लगातार कई महीने से जब से ये दुकान पे आते हैं उसी दुकान पर डेली ये देखते हैं एक आदमी बैठा है, कुर्ता पैजामा पहना है, दाढ़ी रखा है, सर पे टोपी है, डेली उसी दुकान पे मिल जाता है और इन दोनों को वॉच करता रहता था। आज जब केवल शंकर आया है तो वो टोपी वाला वो कुर्ता वाला शंकर से सवाल करता है। सवाल का गलस बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज हम मास्टर? तरज मेहरारू के दिल का वेदना हो। रात का 12 बजे अगर कोयलट बोली चालू कर दे, पपीहा बोलल चालू कर दे, आय अगर पुरवैया हवा बहुत होके आ सांच में गौनहरी मेहरारू अगर उठ के बैठ जाओ तो करी करेजा के अंदर तीरे चुहेला। तरज हो का मास्टर? जब से पियावा हो जब से पियावा गईले परदेस, जब से पियावा गईले परदेस जियरवा लागे ना हो, जियरवा लागे ना हो। वो कुर्ता वाला आदमी जो डेली बैठा है शंकर को अकेले देखा, पूछ दिया भैया साथ में आप दोनों लोग आते हैं, चेहरा एक ही जैसा, शकल एक ही जैसी, आज अकेले आए हो, कारण क्या है? वो आप दोनों हैं कौन? शंकर का साहब मेरा नाम शंकर और जो मेरे साथ आते हैं वो मेरे भाई हैं, उनका नाम सहदेव है। तो ये भैया आज अकेले का है इला। अकेले का कारण ही हो कि उनका तबीयत खराब है, आज ना आइला। तो कहना तो ये बतावा रहे वाला कहाँ का हवा? लोग बुरा मत मन, यहाँ कुछ पूछा था ही कई दिन से तो लोग के देखिला। शंकर बतावत हम का बतौलन? हमके मिलल हो हमके मिलल बजिंदगी में देश, तो हमके मिलल बजिंदगी में देश, दूसर कुछ चाहिए ना हो,
दूसर कुछ चाही ना हो। वो पूछा पता और ये क्या बताने जा रहा है? कहा सुनिए, ये पूरा भारत हमारा है, ये भूमंडल पर जितने गांव हैं, जितने प्रदेश हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब हमारा है, हर जगह का मैं रहने वाला हूं। इतना ही नहीं, सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर फौजिया का भेष, सबसे सुंदर फौजिया का भेष, दूसर कुछ चाही ना हो। अरे जिया बहादुर, ये साहब बार बार उसके पूछने के बाद, अच्छा फौजी है, ट्रेनिंग पीरियड में है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, हर बात किसी से बताना भी मना है, इन लोगों को बताया जाता है। लेकिन एक ही आदमी जब कई महीना से दिखाई दे रहा है, वो भी जहां बैठा है उसके बगल में है, पूछ दिया आप हो कौन? तो बतावत हो का बताओ? बट पंजाब अंदर हमरो मकनवा, शंकर सहदेव हम सागा बीरनवा। पंजाब अंदर हमरो मकनवा, शंकर सहदेव हम सागा वीरनमा। तो तुहरे पूछले कका बाबू देश, तुहरे पूछले कका बाबू देश, दूसर कुछ चाही ना हो। जिया बहादुर, ये शंकर उस टोपी वाले से बता रहा है कि पंजाब प्रांत के अंदर फला गांव के हम रहने वाले हैं। हम और जो हमारे साथ आते हैं वो हमारे सगे भाई हैं, हम लोग छोटे बड़े भाई हैं और जुड़वा है दोनों हम लोग। साहब आपने इतनी बात तो पूछ लिया, जानकारी ले लिया, लेकिन कोई खास मकसद है, किसी खास पॉइंट के लिए आप पूछ रहे हैं? कोई बात तो नहीं है? का नहीं, कोई बात नहीं है। कौन सा गांव बताया आप? तो फला गांव, अपने गांव का नाम बताता है, जो बताया त्यों कहा रे वहां तो मैं गया हूं, मैं तो उस गांव के अगल बगल के भी 2-4 गांवों को जानता हूं। अब शंकर कहा कि आप वहां तक गए हैं, अगल बगल के गांव को भी जानते हैं, तो आखिरकार आप करते क्या हैं? हंसने लगा बड़ी तेज वो टोपी वाला और हंस के टाल दिया। कहा भाई साहब फिर किसी दिन बैठेंगे, बात होगी तो हम बताएंगे मैं करता क्या हूं, मेरा काम क्या है। अब ये शंकर चाय पी के आया, रात भर इसको नींद नहीं लगी है, सुबह होते होते यह बात अपने भाई सहदेव से बता दिया कि एक आदमी है, वो कहता है कि हम अपने गांव को भी जानते हैं, यानी हमारे गांव को। हमने पूछा क्या करते हो, तो कहा कि किसी दिन बैठेंगे तो बता देंगे। तबीयत सहदेव की आज भी ठीक नहीं है। फिर आज शंकर शाम को जाता है, ट्रेनिंग के बाद बैठता है और चाय काहे लिए पिए, जो ही उस आदमी को बैठा देखता है, कहता साहब जरा किनारे आइए, लेके गया और कहा कि आप करते क्या हैं? कल बड़ा सस्पेंस में हमको आपने रख दिया। कहा देखिए जब आपने पूछ ही लिया तो मेरा मेन काम है, मैं करोड़पति बनाता हूं। सन्न हो गई पूरी बॉडी। कहा साहब दुनिया में अधिकारी बनाने वाला आदमी हमने देखा था, और कुछ बनाने वाला आदमी हमने देखा था, आप कह रहे हो कि मैं करोड़पति बनाता हूं, करते क्या हो? कहा अगर तुम भी करोड़पति बनना चाहते हो तो ये चुटकी बजाने का काम है, मैं करोड़पति बना दूंगा। करना क्या पड़ेगा? कहा अगर बुरा न मानो, कलेजा मजबूत करो, दृढ़ संकल्प लो कि जो मैं कहता हूं वो करोगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा, तब मैं इस बात को बताऊंगा। तरज बिरहा में लाग गल, कौन तरज है?
मेहरारू चाह दिया कि मर्द हमार मोहब्बत करो, लेकिन मर्द तो 48 डिग्री वाला लेके आइल बा। दिन सारा हो तो जब उतरल बा तो मेहरारू इस बारे में हाथ डलस, कहला से हमार हीरा सुना, हाँ हमार हीरा। तब मेहरारूआ कहलस, का कहलस? अरे राउर ताजुल फिया बलम जान लेवा बाटे जी। बोलिया तानी खाई पचमेवा बाटे जी। अरे राउर ताजुल फिया बलम जान लेवा बाटे जी। हाँ बोलिया तानी खाई पचमेवा बाटे जी। रौरा में झकास, अरे रौरा में झकास कपड़ा करिया लागेला। रौरा में झकास कपड़ा करिया लागेला। सवरिया 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 बढ़िया जन बनाई बड़ा बढ़िया लागेला। सवरिया अरे जिया भैया कैसे बनाते हो करोड़पति? रंगरूट है और रंगरूट बड़ी तेज होते हैं, बड़ा अंदर सर्कुलेशन बढ़ता रहता है ब्लड का उन लोगों का। हर बात के गर्म हो जाएंगे सब, ऊर्जा होती है ज्यादा। समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ बात कर रहा है। कैसे बनाते हो करोड़पति का? देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई अदर बात है तो उसको निकाल देना कि तुम मेरा नुकसान नहीं कर पाओगे। मैं जो बात बताऊंगा, अगर 10 आदमी के सामने कहोगे कि मैंने ये कहा है तो मैं कह दूंगा कि मैं नहीं कहा। पूरा एकदम जालसाज टाइप का वो आदमी था। इसने कहा चलो बताओ तुम कैसे करोड़पति बनाते हो। कहा इसके एवज में तुमको जिस कैंप के अंदर, जिस बाउंड्री के अंदर तुम ट्रेनिंग करते हो, उसका मोबाइल से खींच के नक्शा और उस ऑफिस में जो कोई भी दस्तावेज मिले, अगर एक आध पन्ने का फोटो खींच करके मुझे प्रोवाइड करा दे रहे हो, जो प्रोवाइड कराए तो तुमको 1 से 2 मिनट लगेगा करोड़पति बनने में। एक कदम। इतनी बात कहने के बाद जो ही वो कुर्ता वाला पीछे हटाया, एक कदम ये चढ़ा और हाथ लगाना चाहता है उसके गिरेबान पर, तब तक कहा खबरदार, हमारे तुम्हारे बीच में कमिटमेंट ये नहीं है कि मैं बताऊंगा तो तुम मेरी गर्दन पकड़ोगे। कहा सुन, अरे हरामजादा, शायद तुमने गलत नंबर डायल कर लिया है। सुन, कितने लोग बना रहा है करोड़पति? कहा तुम भ्रम में हो, तुम्हारे जैसे कितने यहाँ आते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद टूट जाते हैं। कहा मैं वो नहीं हूं, मेरी बात सुनो। कहा बताऊ ना। अरे जलिया वाला बाग हमार देखल बाटे जी, हमारा देश का। अरे अमृतसर पंजाब पूरा घूमल बाटे जी। अरे जलिया वाला बाग हमार देखल बाटे जी। हाँ अमृतसर पंजाब पूरा घूमल बाटे जी। थोड़ा मेहनत ज्यादा हम तो अकिल लगाईला,
लकीर लगाईला सिपहिया 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 बैठल बैठल एजा करोड़पति बनाईला सिपहिया बैठल बैठल एजा करोड़पति बनाईला दोनों के बीच की बात है, जरा समझिएगा। मामला एकदम संगीन पे है। वो चाहता है कि मैं झुका दूं, ये सिपाही कहता है कि तुमने हमें ललकारा है या तुम्हें हमने लालच दिया है। ए भाई, अंजाम का निकलल कैसे बनावेला पूछे फौरन पढ़ी लिखल मुल्ला जी सिपाही का मन भाग गया भाग गया। अब मुल्ला जी कहला सुना, अरे फिर कबो इल्म बताई दे बहो, बनल जो चाहब बनाई दे बहो। बनाई दे बहो। चलना काम तो घर घवे हम रास्ता देखाइला, चलना काम तो हर घवे हम रास्ता देखाइला। सिपहिया 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 बैठल बैठल हम तो करोड़पति बनाईला सिपहिया बैठल बैठल हम तो। समझिए बात को, दोनों में डिस्कस हो चुका था और दोनों में तकरार भी हो चुकी थी। ये सिपाही वापस जाने वाला है, तब तक पीछे से वो मुल्ला बोला कि खबरदार, जो मैं कहा हूं एक बार हमारे बातों पर विचार कर लेना, और लगे कि ये प्रस्ताव अच्छा है या पर अच्छा है तो हमें आवाज दे देना, हम जो कहे हैं उसको पूरा करके दिखाएंगे। तवले घूमल पलट के सिपाही, अरे घूम के आई करा साला, तेरी ऐसी की तैसी कचकचा था, दांत पीसा था। कहा खबरदार फिर मत हाथ लगाना, गलती मत करना। दांत पीस के फिर यह सिपाही उस कुर्ते वाले से कह रहा है, कहा कहलस मास्टर बिना में तरद लग गई। कैसे? अब भाई ने देखा कबो कबो मर्दन का आदत बिगड़ जाला। जैसे हमारियों साथ है कुछ लोग बा, दिखते कुछ और हैं, अंदर से है कुछ और। मेरा रू अपना मर्द से कहले रहा, क्या कहलस? अरे जाए पिया जवानी कमार, अरे जाए पिया जवानी कमार, जराइए गईला ना। एगो नचनिए कारण, एगो नचनिए कारण कन्या के भुलाइए गईला ना। एगो नचनिए कारण, ए साहब ये आगे बढ़ रहा है, वो पीछे खसक रहा है। यानी दुकान से थोड़ा सा ओझल हुए, ये रुक गया। कहा सुनो, आज के बाद मंसूबा अपना साफ रखना और शुक्र मनाओ कि हम अकेले हैं, भाई नहीं है साथ में। दूसरी बात, अब मनसा हमारी दूसरी थी तुम्हारे प्रति, लेकिन आइंदा इस देश के प्रति गलत मंसूबा मत पालना। सुनो का कहलस, थूक रहे हैं तुम पर गम,
भारत के हैं फौजी, तुम गद्दारी सिखाते हो। हम भारत के हैं फौजी, तुम गद्दारी सिखाते हो। ये इधर वो उधर आता है भाई के पास, भाई से फिर बताता है कि भाई हमारी उस कुर्ते वाले से, टोपी वाले से यही बात हुई, विवाद भी हो गया। सदैव कहा कोई बात नहीं, खाना खाओ सो जाओ। मेस में गया, कैंटीन में खाना लाया, खाए सो गए। सहदेव को नींद नहीं आ रही, 12-1 बजा। वो दूसरा भाई फौजी उठ के बैठ गया और बैठ करके अपने दिमाग में सोच रहा है, देखिए मनवे तो कब डिस्टर्ब हो जाए, कहां चल रही है कि केहू नहीं खेजाना। कैसे मास्टर? अरे बीती जाई जिंदगी करत न करिया सारी रतिया, इहे सिपहिया सोचेला और मनवाली करने को आतुर, हमिया के भरले लाखया तमारो केला। और नमक हरामी मत करना जिसका तुम खाते हो। अरे नमक हरामी मत करना जिसका तुम खाते हो। हम भारत के हैं फौजी, तुम गद्दारी सिखाते हो। हम भारत के हैं फौजी, तुम गद्दारी सिखाते हो। सहदेव को नींद नहीं आ रही है। सुबह हुआ, तबीयत ठीक हो चुकी है, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं जाता है। शंकर जाता है ट्रेनिंग में, सहदेव आराम कर रहा है। कैंप से बाहर निकला, डेली तो शाम को जाते थे दुकान पे दोनों भाई, आज ये दोपहर में ही दुकान पे चला गया। उसी कुर्ता वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले को फिर देखा वहां बैठा था। शंकर के द्वारा सारी बातें जानकारी हो चुकी थी। सहदेव कुछ कहे तब तो वो कुछ कहे, लेकिन सहदेव स्वयं नमस्ते करता है और इशारा करता है बाहर चलने के लिए। लेकर के उस कुर्ता टोपी दाढ़ी वाले को किनारे जाता है। बात हुई कुछ आपस में, यही थोड़ा सा इस देश के हर एक मां सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह पैदा करती है। लेकिन जब देश का कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा माइनस पॉइंट सोचता है इस देश के लिए, लगता है कलेजा फट गया, खून पानी हो गया। क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बिरहा के टेरी में आई है ना, कवि ने लिख दिया। उन दोनों के बीच में जो बात हुई थी, क्या थी मास्टर? अरे सरहद पे सौदेबाजी हो गई, अरे सरहद पे सौदेबाजी हो गई, देश का रखवाला पैसा पर भइले राजी। देश का रखवाला पैसा पर भइले राजी, सरहद पे सौदेबाजी हो गई। हमें फक्र है कि हम भारत में हैं, हम बिरहा ही गाते हैं, लेकिन कभी हम हिंदुस्तान के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रख सकते। ये ढोलक ही बजाते हैं, ये कोरस ही करते हैं, ये बैंजो ही बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन हम जब इनकलाब पैदा करना होगा तो जितना जुनून मेरे छाती में होगा उतना ही जुनून इस कोरस करने वाले के भी छाती में भारत के प्रति होगा। इसलिए कि हम मातृभूमि के रहने वाले, मातृभूमि पे जान देने वाले हैं। बाहरी रुपया, वो टोपी वाला, कुर्ता वाला, दाढ़ी वाला राजी कलिहलस देश के साथ गद्दारी करे खातिर। जब राजी कलिहलस भैया के दूसरका भैया सहदेव के सुनिया लोग, आज जब राजी हो गए तब कभी जी बिरहा में तर्ज लिख देला। का लिखल मास्टर?
चीज होली सा मर्दे के कबो कबो कहिया सा हमार हीरा हवा, हमार सुग्गा हवा, हमार लाल मोहन हवा, हमार फेफड़ा हवा। कबो कबो हई मेहरारू मर्दे के का बनावतिया तनी सुनी हालो का मास्टर। बनी जाली बिस्टिक हमारे ओठवा के राजा जी, बनी जा बनी जाली बिस्टिक हमारे ओठवा के राजा जी, अरे चुसत रहबू होले होले आई बड़ा माजा जी, चुसत रहबू होले होले आई बड़ा माजा जी। अब होई देखा या भैया रुपया में कितना ताकत है तनी सुनी हा। लिखेगा तो कभी जी लिख दिया, लेकिन हम गाई कैसे ये साहब, ये भी दिन देखना पड़ रहा है इस देश को, वो भी पैसे के चलते। का भाई मास्टर देश का फौजिया गद्दार बन गईले हो, जिया देश का फौजिया गद्दार बन गईले हो, यारे खुफिया जानकारी काफी दुश्मन के बतैले हो, खुफिया जानकारी काफी थोड़ा सा बिल्कुल कहानी को स्पष्ट समझिए, बात सीरियस होती चली जा रही है। एक भाई जिस भाई से काफी डिस्कस हुआ था वो वतन के प्रति वफादार है, दूसरा भाई जो सहदेव है उसकी ट्यूनिंग हो गई उस कुर्ते वाले से, और तबले ये दोनों भाई का 6 महीना का ट्रेनिंग पूरा हो गई, और ट्रेनिंग पूरा भाई घरे आई ना, टेलीफोनिक बातचीत सहदेव से होती थी, ये बात बाद में पता चला। संजोग देखिए दोनों भाइयों का एक ही साथ एक ही जगह पोस्टिंग हो गई, पहली पोस्टिंग रंगरूटों की पहली पोस्टिंग संवेदनशील इलाके में ही होती है, बॉर्डर पे पोस्टिंग है, और दोनों भाइयों की पोस्टिंग है चाहे जिस भी कैंप में वो है, जिस भी ऑफिस में वो है, ड्यूटी करके आते हैं, अंदर कार्यालय है, ऑफिस है, स्टोर रूम है, भारत का नक्शा है, कुछ खुफिया बातें हैं। दूसरे नंबर का भाई सहदेव मोबाइल में धीरे 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 रिकॉर्ड करता है और पास करता है। अब तय ये हुआ था कि अगर आप हमें भारत की खुफिया जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, बदले में मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा। पैसे का आदान प्रदान तीसरे आदमी के द्वारा पैसा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ए भैया ये धरती पर लोग पहला प्रकृति भी ये बात का गवाही दे ले। का गवाही दे ले? चोरी हत्या पाप केहू कबले छिपाई हो, ना छिपलाई। एक दिन रंगे हाथे, एक दिन रंगे हाथे गईले पकड़ाई हो। अमृतसर जेलावा में कैदी बन के अइले हो, अमृतसर जेलावा में कैदी बन के अइले हो। यारे खुफिया जानकारी काफी
दुश्मन के बतैले हो खुफिया जानकारी। ए भैया आइए कहानी पर विराम और कहां ले रहा दिमाग में अस्थिर रह के चाहिए। खुफिया जानकारी जो उस कुर्ते वाले को ये प्रोवाइड कराता था सहदेव, इसकी जानकारी धीरे 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 भारत के खुफिया विभाग को, इंटेलिजेंट विभाग को पता चल गई कि कुछ हमारे देश के, हमारे फौज के कार्यालयों की या फौज के गोपनीय दस्तावेजों की या फौज के अंदर जो सीक्रेट चीजें हैं उसकी जानकारी दुश्मनों तक कैसे पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं अपना ही कोई आदमी उसमें शामिल है। अभी आप पेपर पढ़े होंगे एक साल पहले, जो आज मैं बिरहा गा रहा हूं, ये 2023 से बिरहा तो कई साल तक रहेगा यूट्यूब पे। एक साल ही पहले कई पेपरों में आया था, सोशल मीडिया पर भी मैं देखा था, कई फौजी जो फौज में भारत के हैं और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराए हैं। फिर आप कहेंगे कि ये धर्मेंद्र सोलंकी राजनीति कर रहा है। संजोग से वो किस जमात से आते हैं इस बिरहा में मैं नहीं बताने वाला। इसी देश में हमसे सबूत मांगा जा रहा था एनआरसी एनपीए के तहत कि हम देश के रहने वाले हैं कि नहीं है, हमारे पूर्वजों के शरीर इस मिट्टी में दफन है। जो आदमी तड़ीपार हो गया हो वो हमसे सबूत मांगेगा। छोड़ दीजिए इस बात को, कहीं इसको विषयांतर नहीं करना चाहता बिरहा को। जानकारी, देश की खुफिया जानकारी विदेश जा रही है, दूसरे देश को जा रही है। अब भारत के जो रा विभाग, खुफिया विभाग के लोग थे वो इसके पीछे पड़ गए कि पता लगाइए। डिफेंस मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय से भी ये आदेश हुआ कि ये चीज साफ होनी चाहिए कि आखिर कहां से सूचनाएं लीक हो रही हैं। तो 3 छिपाए ना छिपे चोरी हत्या एक न एक दिन गिरफ्त में जरूर आई बाया। पता लगावत लगावत भारत के खुफिया विभाग को पता लग गया सहदेव नाव का व्यक्ति सिपाही है जो खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है। और एक दिन पुलिस का हाथ उसके गिरेबान तक आ गया, पकड़ लिया गया और पकड़ के अमृतसर के जेल में बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। पकड़ लिया गया है खुफिया जानकारी लीक करते हुए। अब तनी देखा हो, शंकर ड्यूटी तो कर रहा था लेकिन ताना सुने के मिला था शंकर के। मने नहीं खेला खून का भाई, सहोदर भाई, एके उधर से पैदा भइल। एक भैया वतन खातिर अपन जान देवे के तैयार है, दूसरा भाई वतन के साथ गद्दारी करके पकड़ाइल हो, जेल में बंद हो। कुछ दिन का समय बीता है 2 साल, जेल के कर्मी कुछ गद्दार हुए। किस जेल के? अमृतसर जेल के। बीता है 2 साल, जेल के कर्मी कुछ गद्दार हुए। आज छपी खबर अखबारों में है कैदी 60 फरार हुए। एक दिन खबर छप गई पेपर में, उसी जेल से 7 कैदी फरार हो गए। अच्छा, वो फरार भी बिना जेल के अंदर लोगों से मिले हुए नहीं हो सकते। अब ये खबर छप गई, अफरा तफरी मच गई। टीम बनाकर खोज रही थी फौज मेरी चप्पा चप्पा। अरे मिल जाए गद्दार अगर तो धो दूं माथे का धब्बा। समझिए माजरा क्या था। 7 जो कैदी फरार हुए थे उसमें सहदेव भी फरार हुआ था, और जो टीम बनी उन लोगों को ढूंढने के लिए उस टीम में शंकर उसका भाई भी शामिल था। मन में था कि अगर मिल जाएगा तो भले ही अपना खून है, मिला तो सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतारूंगा। तब तक एक झाड़ी के अंदर से आई आवाज अचानक है, अरे टूट पड़े फौजी मेरे संगी ने तनी भयानक है। ढूंढ रहे हैं फौजी,
जहां थोड़ी सी जानकारी मिल रही कि यहाँ है, उस झाड़ियों में जा रहे हैं, तब तक एक जगह एक झाड़ी से कुछ हलचल आ रही है। अंधेरा हो गया है, फौजी अपना लेजर लाइट टार्च लेकर के ढूंढ रहे हैं। तब तक एक झाड़ी में हलचल हुई, और हलचल हुई लेकर के बंदूक उस झाड़ी पे ऊपर फौजियों की भौहें तनी हुई है, हलचल का इंतजार कर रहे हैं। अगर कुछ हलचल हो तो गोलियां इधर से निकले। पकड़ना जिंदा था, अगर जिंदा पकड़ जाएगा तो कुछ जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बिरहा में तरज लागल, कौन तरज है मास्टर? हाई तरह सुना, अभी कुल बिरहा से विलुप्त होता है, लेकिन असली बिरहा हुआ जो में कुल तरह समाहित रहे। पुरान तरज है लेकिन वजन आज भी एक कायम हो। हल्लुक तनिको नहीं क्यों भाई मास्टर? कैसे? अरे कोठे ऊपर कोठरी, हलवाइया का दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गई, हलवाइया मारे पान किरिया लैला, हो किरिया लैला बहलम अब ही नादान। निशाना लगौले हम, तब तक कुछ हलचल हुई, खुड़कुड़ाहट की आवाज आई। जो ही आवाज आई, शंकर, वो शंकर जो सहदेव का भाई था, वो शंकर जो ही आवाज देखा, नाल ऐसे थोड़ा सा नीचे सटाया, कुछ है उसके ऊपर ये नाल सटी, ट्रिगर पर उंगली है। तब तक आवाज भी नीचे से आई, झाड़ी से। क्या आवाज आई? फोटी लेके शंकर जैसा खड़ा हनुमान, अरे पता नहीं किसके हाथों से, अरे किसकी जाए जान, बतिया तबले, हो बतिया तबले, हाँ बतिया तबले, बोला नीच बेईमान। शंका भाई तोले नलवा सटा दियलस के शंकर, जो ही नलवा सटाउलस तोले नीचे से आवाज आवा था, शंकर का खबरदार, तुम कोई भी हो, तुम गद्दार हो, और शंकर की बंदूक तुम्हारे सीने को छेद के इस पार से उस पार उसकी गोलियां होने के लिए बेताब है। हम तुम्हें ऐसी मौत नहीं मरने देंगे कि आसानी से मर जाओगे। तब तक कहा भैया नखड़ा मत बनाओ, हिमाकत मत दिखाओ, हमदर्दी मत दिखाओ। कहा क्या कहलस? नीचवा वाला कहलस, अरे हम तो सहदेव हई चिन्हा ये भैया। कौन? सहदेव। धीरे से बोला, का तेज बोलो, कहा सहदेव। तब तक और साथी दौड़ गए, कौन है? ये मार गोली मार, ये मार गोली। का खबरदार, एक आदमी गोली नहीं चलाएगा। कहे ये तेरा वही भाई है ना गद्दार? का सुनो, भाई नहीं है, मार दोगे मर जाएगा, मर जाएगा तो कुछ जानकारी तुमको नहीं मिल पाएगी। तो लाइन ऑर्डर हाथ में, लेने नहीं लेने का दोनों अधिकार हम लोगों के पास है, इसलिए कि सीरियस मामले में हम लोग हैं, गोली मार भी सकते हैं, लेकिन अगर ये जिंदा रहेगा तो बताएगा। बात यहाँ भाई की नहीं है। तब ले नीचवा से बोललस, ओहू का बंदुकिया इसे खड़ा भइल, चार गो साथी चिल्लाइला कि मार दे गोली, ये मारे इससे पहले इसको मारो। चिल्लाई तो ले नीचे से, का चिल्लाई? अरे हम तो सहदेव हई चिन्हाए भैया, अरे भाई होके काहे हमसे बनला मुदैया। अरे शंकर कलश, अरे
तबले हो बतिया तबले हो बतिया तबले बोला नीच बेईमान। चलो जिया बहादुर नीचे से कहा शंकर मेरे भाई खबरदार, तेरी जबान कट के गिर क्यों नहीं जा रही है? मैं वो भी तेरा भाई। माँ को गाली मत दो। और सबसे बड़ी बात तो इस मातृभूमि के साथ तूने जो गद्दारी किया है तेरी सजा केवल सजाए मौत है। और अब तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती रे गद्दार, तू गद्दार है। फौज के और लोग तमाशा देख रहे हैं, अकेला या शंकर भारी पड़ रहा है उस सहदेव पर। तबले ए भैया अचानक वही आमने सामने के द्वंद में एक घटना घट गई। क्या घटना घटल? बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे डबल टाइगर, अरे डबल टाइगर चूकल ना निशानावा जनावा ले लिहल। अरे डबल टाइगर, अरे चूकल ना निशानावा जनावा ले लिहल। अब मातृभूमि के रहले जे दुश्मनवा जनावा ले लिहल। नीचे जो भगोड़ा गद्दार है उसका बंदूक से फायर हुआ, और जब फायर हुआ तब तक सिपाही कहाँ बनिया। अरे बनाई क्या निशाना, तड़ 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 तड़। कई गोली वही झाड़ी के अंदर लेटल बॉडी पर। अंजाम का निकलल मास्टर? अरे चारों ओर से घेर सिपाही, अरे कैले भी सो फायर हो। अरे लेकिन शंकर के कंधा में ए भैया गोली मारा कायर हो। अरे अस्पताल में लेके भागे जवानवा जनवा ले लिहले। अब फौरन भइले फौजी से नितनवा जनवा ले लिहले। अस्पताल में लेके भगे जवानवा जनवा ले लिए। अब फौरन भाई ले फौजी के निधनवा जनवा ले लिए। नीचे वाले की हरकत, एक गोली चली थी और वो गोली शंकर के शोल्डर को यानी कंधे को ठीक छेद के इस पार से उस पार हो गई। और तब तक 20-50 गोलियां फौजियों की तड़तड़ 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 पूरे बॉडी का 1 इंच जगह नहीं बचा जहां होल न हो गया हो उस गद्दार के शरीर में। वो तो मर गया, उसको घसीट के बाहर निकाले, देखे कि अब तो शंकर के कंधे से लगातार ब्लड निकल रहा है। एक जवान टोपी निकाला, ऐसे लगाया, एक जवान अपना बेल्ट खोल दिया, ऐसे शोल्डर पे लगा के कसा, लादे जिप्सी में एक मृत गद्दार को और एक तरफ जिंदा फौजी को जिसके कंधे में गोली लगी, हॉस्पिटल लेकर के आए। तत्काल इमरजेंसी वार्ड में उस शंकर फौजी के कंधे से गोली या जो कुछ भी फंसी हुई थी निकाला गया, बैंडेज किया गया और एक तरफ ये मृत डेड बॉडी वहां रखी गई। संजोग देखिए, इसी को संजोग कहते हैं। 2 भाई, सगे मां के दोनों बेटे, एक देश मातृभूमि के लिए गोली खा करके देशभक्त की तरह सीना तान के खड़ा है। गोली लगी है लेकिन तो भी कलेजा आगे करके वतन के लिए बिल्कुल खड़ा बैठा है। और एक गद्दार बना तो उसका हस यहां से लेके यहां तक केवल सुराख ही सुराख है। और यही होना चाहिए। मातृभूमि के साथ गद्दारी करने वालों को
ऊपर से नीचे तक एक एक गोली मारनी चाहिए कि इतनी गोली मारनी चाहिए कि शायद कभी उसकी आत्मा भी गद्दारी करने के लिए न सोचे, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, इस देश का रहने वाला अगर हो तो गद्दारी करे तो। अब खबर अखबार में फैलल, चारों तरफ अगर खबर फैलल है, यो खबरिया फैलल कि एक भाई फौजी के द्वारा गद्दार भाई को गोली मारी गई। हालांकि दोनों फौजी थे, एक गद्दार हो गया। अब इसकी सूचना जब चारों तरफ जाती है, ये तो मर गया है, दूसरा सहदेव और शंकर भी घायल है। बिरहा के आल्हा में बताओ कैसे मास्टर? ए भैया, भाई देखबा कितना बड़ा लाइन गया, कभी लिख दिया का मास्टर? अरे तो देश में जन्म लेके ए दादा देश जे भूग सवा का पूजा। शंकर के जख्म पे बैंडेज है और सहदेव मर चुका है, लाश मोर्चरी में रखी गई है। पता निकाला गया तो पता चला कि फला गांव का फला जगह का रहने वाला ये फला व्यक्ति है, नाम फला है। उस जनपद के डीएम को, शंकर या सहदेव के जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना आई। इसलिए आई कि उसके गार्जियन तक ये सूचना जाए और उसके परिवार के लोग इसके डेड बॉडी को लें। ये भैया लंगड़ भाई बेटा होई, लंगड़ लूल, पोलियो मरले होई, फालिस मरले होई, अगर मर गई बा वतन खातिर मरल बा, तब बाप कंधा पर वो बेटा का लाश लेके इनकलाब जिंदाबाद करते हुए जाएगा शान से। कितनो बलवान आदमी होई, अगर देश के साथ गद्दारी कैले रही तब भाई बाप वो लसिया के छुई। हाँ भैया, करे जवाब पाथर रख के कहिया कि आज मरल इतना दिन जी गई, बहुत बड़न बात बा। के पैदा होते मर जाए के चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकारी आते हैं दरवाजे पर और सहदेव के माँ बाप से बात करते हैं कि आप तैयार हो, अगर लिख के दे तो वो डेड बॉडी मंगाई जाएगी। लेकिन माँ और बाप खड़ा होते हैं और सीना ठोक के वो बाप कहता है कि आप क्या समझते हो, हमारी ममता, हमारे अंदर का जो जुनून, हमारा ब्लड, ये गवाही दे देगा कि हम उसकी लाश को लाएं? वो भी गद्दार, वो भी देश का गद्दार। इनकार करते हैं। और क्या किए मास्टर? बिरहा में सदर लगल कैसे? अरे लाश माई बाप सहदेव का ना लिहाले, केहू के ना पैदा होके ऐसा न सनता। अरे माई का बयान सुन के सहमे फौजिया, अरे कोखिया हमार दागी कैला सब बेईमान। अरे लवारिस लाश सरकार के हवाले, अरे अंतिम संस्कार खाती अइले आसमां सा। अरे चितवा सजल आ गए अधिकारी देवे चलले, अरे तवले रुको रुको पतिया बोला शंकर जवान भैया।
माँ बाप मना कर दिए। माँ ने कहा कि मेरे कोख को दागदार कर दिया, ऐसा बेटा बेटा कहने में मुझे शर्म आती है, ऐसा हमें मंजूर नहीं। वो पैदा होते ही अगर मर गया होता तो मेरी कोख धन्य होती आज। पिता ने कहा ऐसे गद्दार के शरीर पे मैं थूकता हूं। अब ये नियम है फौज का या हमारे देश का, आतंकवादी भी अगर मारा जाएगा तो उसका अंतिम संस्कार हमारे देश की फौज करती है। अगर भारत के मिट्टी में है तो, हिंदुस्तान के सर्किल में है तो, ये तो हिंदुस्तान का ही था, गद्दार हो गया था देश का। अब फौज के अधिकारी स्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं। इस विरहा को मैं कैसेट में गा रहा हूं, मंच पे सुनिएगा, विस्तार से बताऊंगा। अधिकारी लेकर के जाते हैं और फौजी अगर मरता है तो शस्त्र उल्टा करके सलामी दी जाती है, फायर होता है, मातमी धुन बजती है। लेकिन ये तो गद्दार था, इसमें कहा कोई सलामी दी जाएगी या कोई मातमी धुन बजेगी। चीता सजा दिहल गई। एक अधिकारी जो ही सहदेव यानी गद्दार सहदेव के चिता में अग्नि जलाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक वो शंकर उसका भाई था तो भाई, लेकिन ये हिंदुस्तान के प्रति वफादार था। वो भाई गद्दार था। खड़ा होकर के कहा कि रुकिए साहब, चिता में आग ही देना है ना, तो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की मिट्टी हमेशा मोहब्बत सिखाती है, हमेशा अमन चैन और का संदेश देती है। जिसका इस धरती पर कोई नहीं रहता है उसका भी हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। हम इस चिता में आग देना चाहते हैं, लेकिन भाई के हैसियत से नहीं, वतन के एक सिपाही के हैसियत से। और ये साबित करना चाहते हैं, अरे गद्दार, तुमने चंद रुपया के खातिर अपने मां के अस्मत को बेचने का काम किया था, तूने सौदा कर दिया था। लेकिन देख देख, इसी मातृभूमि के बेटों ने तेरा हस्र क्या किया, तेरी बोटी बोटी हो चुकी है चीड़ फाड़ के बाद। लेकिन तेरे चिता को अग्नि भी मैं इसलिए दे रहा हूं, तू जलेगा तो जरूर, लेकिन दुनिया देखेगी एक भाई जो गद्दार हो गया था उसके सीने में गोली मारकर और अपने फर्ज को फिर पूरा कर रहा है। हम तुझे सलामी नहीं देंगे, हम तुझे सलाम नहीं करेंगे, थूकेंगे तेरे ऊपर, लेकिन जो कर्म है उस कर्म को पूरा करेंगे। बिरहा के खड़ी में लिखल गया कैसे मास्टर? अधिकारी ऐसे लिया है हाथ में, वो लकड़ी जल रही है जिससे चिता में आग दी जाती है। जा करके यह शंकर कलाई पकड़ा और पकड़ के कहा, साहब अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो तो मैं हट जा रहा हूं, किसी आप मुगालते में मत रहिएगा, मैं वतन का 24 कैरेट का वफादार आदमी हूं। ये गद्दार था, मैं थूक रहा हूं इसके चिता पर, लेकिन साहब एक काम मुझे करने दीजिए। क्या बोलना? अरे नहीं देखे खातिर हमारा झूठल भागिया, ताम के देवे साहब जी चिता में अगिया। भाई हो के भाई ना हमारे ही हो रहले, अरे देश के गद्दार हमारे हाथों मारल गईल।
खूनी रिश्ता में लागल बा खूनी दगिया, हमके देवे दा साहब जी चिता में अगिया। भाई था, मैं क्या जानता था कि ये भाई गद्दार हो जाएगा। अगर हो गया तो गद्दारी का हस्र मेरी बंदूक ने उसके कीमत को चुकाया, पूरा किया, उसके सीने में गोली मारा। और साहब दुश्मन भी मरता है अगर उसका कोई नहीं रहता है तो हम उसके चिता में आग देते हैं। जल गया, धू धू करके स्वाहा हो गया, खत्म हो गया उसका नाम, वही अस्तित्व खत्म हो गया। देश के साथ गद्दारी करने वाले का यही हस्र होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वतन से बड़ा इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। एक भाई वफादार, एक भाई गद्दार, दो फौजियों की कहानी है। बिरहा के अंतिम में सरकार ने शंकर को 26 जनवरी के दिन भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया मास्टर? कैसे? अरे शंकर के भैया वीर चक्रवादी आइल, अब फौजी के सम्मान में तिरंगा लहराइल। देखिए ना, एक भाई मरा तो दुनिया उस पे थूक रही थी, और एक भाई शोल्डर में, कंधे में गोली खाने के बावजूद भी भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। जवानों के द्वारा सैल्यूट किया जाता है। सम्मान बड़ा एक भाई का संतुष्टि है कि कुछ भी हुआ लेकिन वतन के खातिर हम अपने फर्ज को पूरा किए। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, चाहे अपना ही खून क्यों ना हो। अगर वतन के साथ गद्दारी करता है तो उस गद्दारी का हस्र उसके सीने में बंदूक की सारी गोलियां उतार के पूरा होना चाहिए। और यही किया एक भाई ने। बिरहा हमार खत्म भइल, अंतिम लाइन का बात है का मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बांका, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका। सरहद पे सौदेबाजी हो गई, सरहद पे सौदेबाजी हो गई। अरे सोलंकी गया कवि के काके हुआ अंदाजी, सरहद पे सौदेबाजी हो गई। बिरहा कैसन लागल कमेंट करके जरूर बतावल जाई। आशीर्वाद देहल जाई, चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। बहुत धन्यवाद।